तो ये 1 सितंबर हुआ, उसके बाद उसका जो हाई एंड लो मार्क किया है 1 सितंबर का, तो उसी के अंदर ऊपर ऊपर जाता है तो नेक्स्ट डे नीचे आ जाता है, राइट। सस्टेन नहीं हो रहा है वहाँ पे मार्केट। तो जनरली ये मंथ का स्टार्टिंग डे है, वो स्टार्टिंग डे का जो बड़ा रेंज उसने बनाया उससे ऊपर भी वो प्रॉपरली डब्ल्यू नहीं बना पा रहा है, और जैसे ही ऊपर और ओपन हो रहा है मार्केट नीचे पुश कर रहा है उसे, सस्टेन नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी ये सेकेंड अटेम्प्ट दिया उसने, बट एक मिनट, अनोटेशंस कोई ड्रॉ कर रहा है, ठीक है एक मिनट। सेकेंड अटेम्प्ट उसने लिया, बट उसका प्रॉब्लम वही है कि वो क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है एक ढंग की, एक प्रॉपर डब्ल्यू अबव दिस एरिया, जो मार्केट के लिए काफ़ी एक सरदर्द रहा है, राइट। 39,800 वाला एरिया अगस्त में भी सरदर्द रहा है, 2 बार उसने हिट किया, और सितंबर में भी उसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो दिस इज़ लाइक बिल्डअप वहाँ पे काफ़ी एक तगड़ा हो रहा है ऑन द बायर्स आर ट्राइंग टू ब्रेक इट, बट सेलर्स आर कमिंग इन अ मोर पावरफुल वे ओवर देयर, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो कहीं मूव नहीं हो रहा है यहाँ। अभी जो इनिशियल जो ट्रेड है, इनिशियल ट्रेड अभी बनेगा नहीं, क्योंकि पुट जो है बाइंग है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। 400 का जो पुट है वो अभी 700 750 पे हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये 40,000 तो बहुत इन द मनी हो गया, तो हम लोग 39,500 पुट को ट्रैक करेंगे फिर। तो ये भी 200 से 350, मतलब अराउंड पकड़ लो कि पुट्स में 50-60% है, और कॉल्स 40% तक डिप मारा है, right? तो अकॉर्डिंगली अभी जो है रिस्क रिवॉर्ड का प्रॉपर ट्रेड है। देखो मार्केट ने जब हमने 3 दिन के लाइव सेशंस हुए, तो फ्राइडे को हमको अच्छे ट्रेड सेकेंड हाफ में मिले थे आफ्टर 12, राइट। थर्सडे और कल के दिन हमें फर्स्ट हाफ में भी अच्छे ट्रेड्स मिल गए थे। सो ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए कि जब भी मार्केट ऐसा गैप होता है तो आपका रिस्क जो होता है वो थोड़ा सा वो बढ़ेगा मार्केट में, डिपेंडिंग कि गैप कितना हो रहा है। अब यहाँ पे कहीं भी रिस्क लेंगे, अगर ये 340 अगर ये ट्रेड नहीं चलेगा तो बीच में कहीं स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, क्योंकि इनिशियल कैंडल लो तो मार्केट ऐसे ही ब्रेक करके फिर वापस भागेगा वो, राइट। तो आपका पूरा जो जोन है वो या स्ट्रक्चर पॉइंट से वो सीधा 200 पे बैठा, और मार्केट ऑप्शन प्राइस या बैंक निफ्टी का जो भी प्राइस है वो इट इज़ ऑन द जो बोलोगे कि डाउन साइड है, राइट। तो अगर वो यहाँ से रिकवर करेगा, ये पूरा रिपोर्ट गिर जाएगा, एंड WRC भी नहीं बना रहा है, यू कैन सी। ये जो पुट है 39,500 का वापस विक बना रहा है, जैसे कि कल कॉल ने जो मॉर्निंग में किया था, विक बनाया था ऊपर, राइट। तो आज पुट की बारी है। कल कॉल भी हल्का सा हल्का सा गैप अप नहीं बोलेंगे, और हल्का सा वहाँ पे ऊपर एक ओपन हुआ था, बिकॉज एक विक मारी थी मार्केट ने, एंड उसके बाद एक सेल ऑफ आया था। सो आइडियली यहाँ पे अभी टू गेट गुड ट्रेड्स मोस्टली विल हैव टू वेट, राइट। इसका रीज़न यहाँ पे ये रहेगा क्योंकि मार्केट जो है, जो भी ये रेंज है, ये खिचड़ी वाला रेंज है पूरा, 600-700 पॉइंट का बैंक निफ्टी के लिए। सेम इज अप्लीकेबल निफ्टी, देखो ये नीचे देखो खिचड़ी है, 17,500 का लो है अराउंड है, और ऊपर 17,700-800 के अराउंड 300 पॉइंट के रेंज में ये नीचे जाके पूरा विक बना दिया। तो ये गैप डाउन का मतलब ही क्या है, जब नीचे जाके तुम विक बना के ऊपर लेके आ रहे हो, राइट। तो इट इज़ लाइक जस्ट टू ट्रैप अर्ली सेलर्स। और जिन्होंने अभी कंप्लीट प्रेडिक्शन में सेशन में हमने कवर किया है साइडवेज वाला जो मार्केट होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो यू कैन सी लास्ट सेशन में ही आपके स्ट्रक्चर रीडिंग में अभी सब अपना पोजिशनल वाले में कवर किया था कि अब दोनों साइड अपने जोन्स बन गए हैं। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट की तरह इसको नहीं देखना है, इट्स अ साइडवेज मार्केट। तो साइडवेज मार्केट में वही है, रेंज के ऊपर से रेंज के नीचे, रेंज के नीचे से रेंज के ऊपर ही प्ले करना है, अनटिल एंड अनलेस ये प्रॉपर अपने आप को ब्रेक, मतलब एक जोन ब्रेक नहीं करता है विद अ गुड WRC, राइट। अगेन रिस्क देखो यहाँ पे, इंडेक्स में मैक्सिमम रिस्क हमारा 0.7% होता है। अभी ये मार्केट जहाँ क्लोज हो रहा है उसके हिसाब से आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल कोई WRC भी नहीं है, सिर्फ एक गैप डाउन है और ये विक विक बना है, राइट। तो वैसे ही ये इंडेक्स के ट्रेड्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सिंपल चीज़ है, सेटअप के रूल्स के हिसाब से ट्रेड लेना रहता है,
है ना, अपने हिसाब से वो ट्रेड लेके कोई सेंस नहीं बनता। तो हम लोग ट्रेड्स, हमारा ट्रिगर जो है ये पिछले दिन का भी हाई है अराउंड पुट्स के। तो कल जो मॉर्निंग में स्पाइक आया था यहाँ तक मार्केट ये आया था, फिर उसके बाद वो थोड़ा कूल डाउन हो गया। 39,500 एट द मनी और सितंबर 8 है। अगर किसी को ट्रेड करना है प्रीमियम्स, अगर ट्यूसडे वेनसडे ऑनवर्ड्स है ना, आज वेनसडे है अपना, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सपायरी, क्योंकि वेनसडे और थर्सडे करंट एक्सपायरी आपको थोड़ा सा मूवमेंट जो होता है स्टॉल हो जाती है करंट एक्सपायरीज बिकॉज ऑफ द डीके, एक दिन में उनको जीरो होना पड़ता है, राइट। तो ऑलवेज बेटर है कि अब हम फोकस करना चालू करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी पे, है ना, वेनसडे ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला है वो थोड़े से स्टेबल रहेंगे प्रीमियम, क्योंकि उनमें डीके कल तो जीरो नहीं होना है, पूरा एक हफ्ता है, स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर। और जो ऑप्शन सेलिंग में करेंगे वो करंट एक्सपायरी में फोकस कर सकते हैं, उनका कोई इशू नहीं है, राइट। तो 39,500 पे हम लोग, क्योंकि मार्केट वहीं पे है, 15 सितंबर का दोनों ओपन करके रख लेंगे। बट अभी आई डाउट कि कोई एक अच्छा सेटअप मिलने वाला है, क्योंकि कभी भी गैप डाउन होता है या इस तरीके से रिस्क बढ़ता है, राइट। सो मार्केट में हमें एक बेस बिल्डिंग का वेट करना पड़ता है। जो वोलेटिलिटी दी है मार्केट ने, उसको मार्केट ने एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि एज अ ट्रेडर हमारा एक ही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, एंड दैट इज़ वाई मंथ इन मंथ आउट हम लोग अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं। मार्केट कैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। एवरी लाइव सेशन हमारी एक्यूरेसी 75-80% प्लस रहती है, उसका रीज़न है। और इस लाइव सेशन में जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, अभी 3 होगा, आज 4th है, अभी तक हमने 100% एक्यूरेसी मेंटेन की। आउट ऑफ टोटल 7 ट्रेड्स लिए, आउट ऑफ विच 6 ट्रेड्स वेर सक्सेसफुल इन 3 days एंड 1 ट्रेड एट कॉस्ट, जो पुट डेबिट हमने फ्राइडे को बनाया था। तो अभी सिंपल रिस्क है नहीं, तो ज़बरदस्ती वहाँ पे ट्रेड लेके या कुछ करके, मतलब वैसा मेरा मेथड नहीं होता है, राइट। या एटलीस्ट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि उस तरीके से आप करो। तो सिंपल है कि रेंज भी है, जोन भी है, रेंज का लो भी है। अगर यहाँ से पूरा रिवर्सल मारेगा तो वहाँ पे एक है, राइट। तो ऐसे मार्केट को ऑप्शन बायर जो है वो नहीं प्ले कर पाएंगे। ऐसे मार्केट को ऑप्शन सेलर जो है वो प्ले कर सकते हैं बाय दूर रह के, राइट। दूर रह के मतलब अगर जिनके पास कैपिटल है, दूर के जो प्रीमियम्स है उन पे आप डील कर सकते हैं। जैसे पता रेंज का लो है या डे का लो है यहाँ पे, राइट। तो आप 38,500 या वहाँ के दूर के जो प्रीमियम्स है वो मार्केट में, वहाँ पे यू कैन कम एंड सेल। या तो फिर वहाँ पे कॉल्स जो रहेंगे, है ना, 1000 पॉइंट दूर के, ये पूरे रेंज के ऊपर से, तो वो लोग फिर मार्केट में दे कैन कम बिकॉज दे कैन एडजस्ट द पोजिशंस, राइट। बट अगर ऑप्शन बायर रहेगा उसको एडजस्ट नहीं चाहिए, उसको मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम के लिए उसको वहाँ पे एक चीज़ चाहिए, जो हमारे सेटअप के रूल्स है उसके हिसाब से, या तो स्ट्रक्चर ब्रेक चाहिए या तो मार्केट ने बेस बिल्डिंग करके ब्रेकआउट होना चाहिए, है ना, अपना क्लियर है। या फेक रेंज एक्सपेंशन जैसे कल का देखा था, जाके विद इन नेक्स्ट 2-3 कैंडल्स नीचे आ जाए। बट अभी इतना नीचे खुला है, जब तक ये पीडीएल के अंदर भी आएगा तब तक एक्चुअली मार्केट में जो रिस्क रहेगा वो नीचे के साइड बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर का भी डिस्टेंस है, नीचे भी 400-500 पॉइंट का डिस्टेंस है, राइट। तो वो आपको पता रहना चाहिए कि उसमें क्लियर अपने को क्या करना है, राइट। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वाला मार्केट है नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट वहाँ खिला है, विक्स फ्लैट है, बट रेंज बहुत बड़ी है अभी उसकी। यहाँ नीचे 36,400 से ऊपर पीडीएच 40,000, 600 पॉइंट का रेंज है। तो उसमें न्यूट्रल सिस्टम स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बना के मतलब नहीं है। बस आप पहले दूर से सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा तो पास में आ सकते हैं, राइट। दैट्स इट। उससे ज़्यादा इस मार्केट में एकदम से अभी जंप करना डिफिकल्ट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जस्ट सेटअप के हिसाब से हमारे ट्रेड्स बनते हैं, वो हमारे लिए मैटर करते हैं ना, जस्ट बिकॉज कुछ भी ट्रेड नहीं। और जिनको इक्विटी में करना है, इक्विटी में भी सिंपल अपना एक रहता है स्टॉक में, अगर जो इंडेक्स डिस्कस हो रहा है वही चीज़ आपको सेटअप यहाँ पे, जैसे कल टीसीएस टाटा स्टील में आरईबीवी बहुत बहुत ही परफेक्ट आरईबीवी मिली, ये एकदम बेस बिल्डिंग पीडीएच गुड डब्ल्यूआरसी। इसका सेक्टर भी देखोगे टाटा स्टील का, ये देखो सेक्टर भी एकदम बढ़िया, सेक्टर तो पीडीएच के ऊपर ही था, तो टेंशन ही नहीं था, राइट।
उसके बाद जो है अपना नेक्स्ट टीसीएस। टीसीएस का भी यू कैन सी पीडीएल के पास बेस बिल्डिंग की इसने यहाँ पे, एंड देन एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, राइट। उसका सेक्टर, सेक्टर भी देख लो, सेक्टर भी बिल्कुल परफेक्ट सिंक पे था, बस। तो कोई भी उसमें, इसको क्या हो गया, अच्छा मेरा नेट का प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं, अभी वार्म अप करेंगे, तो अभी बस 30-30 वाला ऑप्शन पीछे का सेल किया है, बिकॉज डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो फिर उस तरीके से छोटे प्रीमियम के प्रीमियम ऑप्शंस वहाँ पे आई हैव सोल्ड, बिकॉज थोड़ा सा मार्केट को क्लैरिटी आएगा वो बेस बिल्डिंग कर रहा है क्या है, उसके बाद फिर करेंगे, है ना। अभी ये डब्ल्यू आर सी भी नहीं है, ऊपर नीचे पहला कैंडल दोनों साइड वेक, फर्स्ट सेकंड कैंडल नीचे वेक, थर्ड कैंडल ऊपर से वेक, है ना। तो यहाँ पे लोग बहुत बार फंस जाते हैं कि हैमर बना, चलो बाय करो, हैमर के बाय करो, ये सब चीज़ें कैंडल स्टिक पैटर्न बिल्कुल काम नहीं करते, बकवास हो जाती है। ये एक कैंडल डिफाइन नहीं करता है, कभी तुक्का लग जाएगा तो लग जाएगा, वैसा हो जाता है वो। तो सिंपल चीज़ है, क्योंकि मार्केट में जो एक है आपका स्ट्रक्चर और एक डब्ल्यू आर सी जब तक नहीं आएगा, कभी भी मार्केट बिना डब्ल्यू आर सी के मोमेंटम जनरेट नहीं करेगा। हैमर वगैरह से मोमेंटम नहीं आता मार्केट में, जिसने इस हैमर के बाद बाय किया होगा तो हो गया, देखो इसके नीचे स्टॉप लॉस है, हिट हो गया वो, गया वो, नीचे आ गया उसके। तो ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न्स बिल्कुल भी काम नहीं करते, तो इनसे जो है ऑलवेज बेटर कि आप जितना दूर रहोगे, और बहुत लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स रट्टा मारते हैं फिर वहाँ पे करते हैं। ये स्कूल का एग्जाम नहीं है अपना कि अपने को कुछ याद नहीं करना है ना। ये दिस हैव टू गो विद द फ्लो, जो रूल्स है उसको करना है, आपका बेसिक रूल्स है, बेसिक मार्केट के अंडरस्टैंडिंग जो पॉइंट्स रहते हैं वो हमें ध्यान देना है, बाकी की चीज़ें डजेंट मैटर। ओके, तो अब जो रहेगा ये अच्छा वॉल्यूम इसमें आना चाहिए। अब ये वॉल्यूम डिपिंग है तो नहीं, अगर इसमें अच्छा वॉल्यूम रहता तो हम लोग इसमें यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड ले सकते थे पुट बाइंग में। 3 मिनट है, ये डिपिंग वॉल्यूम का ट्रेंड इसने अगर ब्रेक किया, देन वी कैन लुक एट हेज्ड पुट बाइंग। ऑलवेज ये हेज्ड ही रहेगा अगर ये देगा तो, क्योंकि उसका रीज़न है कि मार्केट इज़ काइंड ऑफ बहुत ऊपर आया, है ना। तो एक रिट्रेसमेंट दिया उसने, पहले उसको वेट किया, वापस अभी ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम अगर ये इससे बढ़िया एक्सीड हो रहा है, देन वी कैन कम एंड वहाँ पे जो है ट्रेड्स यहाँ पे डेबिट में ले सकते हैं, बट, है ना। बट एक डब्ल्यू आर सी चाहिए और एक प्रॉपर चाहिए। नेकेड नहीं करना है इसको, क्योंकि बहुत दूर हम लोग पिछले क्लोजिंग से, नेकेड में वो वोलेटिलिटी आएगी तो रिस्क बढ़ेगा, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
ओके, तो 50 सेकेंड्स रिमेनिंग है। वॉल्यूम तो चलो रिड्यूसिंग वॉल्यूम ब्रेक किया है विच इज़ गुड, बट एक क्लोजिंग दे दिया इसने एक अच्छे से, तो फिर कॉन्फिडेंस और इसमें 40 सेकेंड्स है। तो इसको जो प्ले करूँगा मैं, विल बी प्लेइंग इट इन अ डिफरेंट वे, राइट। तो यहाँ पे आई विल बी मेकिंग कैलेंडर, बाइंग 39,000 पुट एंड सेलिंग 39 15 सितंबर एंड सेलिंग 39,000 8 सितंबर, क्योंकि ये ज़्यादा रिस्क रहता है। तब आप या तो डेबिट बनाओ या कैलेंडर, है ना। तो ये कैलेंडर वाला आज हम वो कंसेप्ट विल ट्राई टू लर्न। इसको यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे। तो ये कैलेंडर यहाँ पे है 39,000, कौन सा वॉचलिस्ट है 6 वाले पे, ये शायद रिफ्रेश नहीं हुआ है। हाँ, तो 39,000 ये दो है। ओके, तो क्लोज हो गया। तो क्लोजिंग उसने वहीं पे दी है, वॉल्यूम राइजिंग है, तो चलो बना लेते हैं फिर रेट क्वांटिटी। ओके, तो ये एक कैलेंडर है 8 और 15 का, 39,000 मतलब जस्ट नीचे ही है, राइट। तो उसका यहाँ पे एक है, कहाँ पे क्या, एक मिनट यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ मैं। 39,000 ये 15 का है विच इज़ बाय, एंड ये 8 का है विच इज़ सेल, राइट। तो दिस इज़ बाय, दिस इज़ सेल। ये 15 का है, ये 8 का है, तो इसको बोला जाता है आपका कैलेंडर। और ये कब तक रहेगा, क्योंकि ये एग्रेसिव ट्रेड है, तो हम पूरा ये डे हाई वगैरह ब्रेक करने का वेट नहीं करेंगे। सिंपल रहेगा कि जिस कैंडल ने अभी ब्रेकआउट दिया क्योंकि एग्रेसिव है, उसके नीचे अगर मार्केट उससे ज़्यादा वॉल्यूम से क्लोजिंग दे रहा है, मतलब वो पर्पस डिफीट कर रहा है, तो जो भी होगा अपन वहाँ से लेके निकल जाएंगे। और अगेन ये वाला जो है 38,300, इसका कलर दूसरा ले लेते हैं। और 38,300 है और 4500 है। तो अभी कुछ ट्रेड है, जैसे ऑप्शन सेलिंग जो करते हैं उनको फिर ये एक एडवांट, मतलब एक जिनका कैपिटल आपका जब हो जाएगा तो आपका रहेगा कि आप थोड़ा दूर से मार्केट से खेलना चालू कर सकते। तो हम थोड़ा दूर से खेल रहे हैं अभी, राइट। तो यहाँ पे हमारा 30, सॉरी कहा गया है सर, ये है 495, और ये हमने एक इनिशियली बनाया था उसको बुक किया, तो ये अभी न्यूट्रल या फ्लैट ही चल रहा है ना अभी जस्ट। बट बाकी का जो ये है, ये अभी कैलेंडर बोलते हैं उसको। कैलेंडर मतलब मार्केट अभी नीचे एक डिप होगा और एक जाएगा, तो जो 15 सितंबर का राइज रहेगा वो 8 सितंबर के कंपैरेटिवली उसका राइज ज़्यादा होगा, राइट। तो उसमें कैसा है कि होल्ड कर सकते हो और ये रिस्क ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, यू कैन सी अभी, राइट। अभी आपको 2930 400 500 का प्रॉफिट हुआ, तो डेबिट बना या क्या है, प्रॉफिट आपका वहाँ पे मार्केट में स्टार्ट हो गया। अभी जो है अपना देखो वोलेटिलिटी वहाँ पे आई, राइट। अब वोलेटिलिटी मारेगा, डे लो के पास आया, डे लो के नीचे क्लोजिंग देगा, तो फिर नेक्स्ट मूव वहाँ पे मार्केट जाएगा। देखो पूरा विक मारा उस, राइट। तो ये होता ही है हमेशा। अब जिस एकदम से स्पाइक आ गया विद इन सेकेंड्स, है ना, हार्डली 10 सेकेंड्स लगे होंगे। देखो कितना बड़ा ऐसे डे लो के पास नीचे स्टॉप लॉस लेके जिन्होंने किया बस वो खाने गया स्टॉप लॉस, वॉल्यूम देख। तो इसीलिए वो जो है उसका इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट वहाँ पे ओवर रिएक्शन बहुत हो सकता है। ये देखो वॉल्यूम देखो इसकी, मतलब ये तो मॉन्स्टर कैंडल बन गई एकदम से वॉल्यूम, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हंटिंग कर डे लो के पास जाके और उसका हाई भी ब्रेक कर दिया। और थोड़ा सा मार्केट वहाँ पे एक तरीके से हमेशा वो जोन ही ऐसा है जो ट्रैप करता है वहाँ पे इजीली, राइट, बहुत इजीली ट्रैप कर सकता है। पूरा रिवर्स हो गया देख, पूरा एकदम वहाँ से। दैट इज़ वाई जो है कि जब रिस्क मार्केट में रहता है तभी ऐसे ट्रैप होता है, पूरा ख़त्म कर दिया उसने।
एंड इसलिए वो ट्रेड ऐसा है यहाँ पे हमारा रिस्क ज़्यादा ये नहीं। अब इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग दे रहा है या जा रहा है तो मतलब एक तरीके से वो ट्रेड हमारा इनवैलिड, क्योंकि उससे ज़्यादा वॉल्यूम से हो रहा है। तो ये पूरी वोलेटिलिटी है। जिन्होंने लास्ट में पुट बाइंग यहाँ कहीं लिया होगा 650, 650, राइट, फंस गए होंगे। तो इसीलिए ऐसे हेज ट्रेड मैंडेटरी रहता है इसमें, क्योंकि आपका जो ट्रेड है वो एक तरीके से इट शुड नॉट बी, ऑलरेडी हम काफ़ी डिस्टेंस से ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कुछ और वोलेटिलिटी ऐसी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हो सकता है एक सिंगल कैंडल नीचे से एक हो जाए, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से, मार्केट खुद अपने कंफर्ट जोन से बहुत ज़्यादा दूर है। बट यहाँ पे कैसे है, बहुत लोग की इच्छा होती है कि ट्रेड लेके देख लेते हैं क्या है, राइट। वो चीज़ यहाँ पे काम नहीं करेगी। इनफैक्ट आपके लॉसेस एकदम से बड़े हो जाएंगे, राइट। अगर डेबिट बना या इस तरीके से बना है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, हम एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। ये वीवैप के नीचे एक कैंडल क्लोज, अब दूसरी कैंडल नीचे आ गई, फ्यूचर क्लोज दे रहा है, कॉल दे रहा है, पुट नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा मार्केट वो कंफ्यूज है। तो लुक एट दिस वॉल्यूम। तो ये 2 बार अभी रिजेक्शन आ चुका है यहाँ से, राइट, 2 बार रिजेक्शन आ चुका, 1 और 2। तो यहाँ पे इसके नीचे बहुत लोग सेल ऑर्डर डाल के रखते हैं, या बहुत लोग जिन्होंने बाई किया होगा ये हैमर के ऊपर, या ये चलो डे लो स्टॉप लॉस, उनके बढ़िया खाली है, क्योंकि कहीं भी गया, ऑप्शन ने भी स्पाइक मारा है, कॉल ने भी डिप मारा है, तो स्टॉप लॉसेज उनके सारे वहाँ पे चले गए। तो सिंपल रीज़न है जो हमने मॉर्निंग में देखा था, ये जोन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इसको हम डिलीट कर देंगे एंड विल मूव टू 15 मिनट्स। लुक एट दिस, ये पूरा 39,000, 39,200 पूरा एरिया ही है उसके लिए यहाँ पे नीचे, राइट। और ये सितंबर मंथ का भी लो है 39,200। तो ये मंथ स्टार्ट हुआ, उसका लो यहाँ पे बना है, उसके उसके नीचे मार्केट आया नहीं। तो इतना इजीली भी जो सेलर रहेगा, मतलब बायर रहेगा, वो नहीं तोड़ने देगा उसको। मंथली भी लो है, तो ऊपर से डब्ल्यू आर सीज नहीं बन रही है ना, नीचे के साइड मार्केट को नीचे जाना है ना अगर तोड़ना है तो। ठीक है, 15 मिनट में डब्ल्यू आर सी बना, नहीं बना है, डोजी बना है, ये दूसरी 15 मिनट विक बना है, तो सेलर है ही नहीं ना, मतलब मार्केट में दिख ही नहीं रहा है, वो उसका प्रेजेंस फील नहीं हो रहा है अभी तक तो, राइट। अभी बस मार्केट जो बायर है वो सेलर को अभी एक तरीके से टग ऑफ वॉर में उसको बस टक्कर दे रहा है कि गिरने नहीं देगा, वो वहाँ पे खड़ा है बस अभी के लिए, राइट। उसको गिरना है तो एक अच्छी कैंडल चाहिए, डब्ल्यू आर सी हमें। अगर यहाँ पे कल भी देखो ऊपर कोई डब्ल्यू आर सी नहीं थी, तो मार्केट क्या है कि नीचे सेल ऑफ आ गया, राइट। वापस ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम्स वहाँ पे सडनली भागा, वहाँ तक जाके फिर सेल ऑफ आया, क्योंकि वो 40,000 के ऊपर जैसी ही मार्केट, या तो फ्यूचर का है, स्पॉट में तो 40,000 के ऊपर भी वो ढंग से गया नहीं, तो 40,000 के ऊपर जैसे ही मार्केट जा रहा था उसको नीचे इक्वल या क्लोज टू इक्वल प्रेशर से पुश किया जा रहा था। यहाँ पे यू कैन सी ये 2 कैंडल्स, राइट। तो वो फ्लो को जब आप समझोगे वहाँ पे, और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स क्या करना चाहते, तब वो हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, राइट। तो इसीलिए अभी छोटे हमने जो ट्रेड्स है स्मॉल हमने वहाँ से स्टार्ट किया है, ताकि क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं है, right? उसके बाद हम देखेंगे, अब डायरेक्शन क्लियर होगी, अभी नहीं मिलेगी तो 12 बजे के बाद मिलेगी, तब ट्रेड कर लेंगे। मेन एम है कि 1-2 ट्रेड चाहिए एंड देन वी आर डन, राइट। बट अगर हम यहीं पे कुछ तो भी गड़बड़ करके लॉस करके बैठ जाए तो फिर सेंस ही नहीं है, पूरा दिन उसी में हमारा वेस्ट होगा कि भाई लॉस को रिकवर करो, right? तो पुट डेबिट जिन्होंने बनाया है कॉस्ट पे, यू गाइस कैन एग्जिट, है ना, कि ये एक तरीके से वहाँ पे कर नहीं रहा है प्रॉपरली। हम वेट करेंगे अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि 1 मिनट बाकी और ये 15 मिनट में विक बना दिया, तो क्लैरिटी है नहीं, ऊपर विक है नीचे विक है। कल के समान जैसे उसने प्रेशर डाला था पीडीएच के नीचे, वो दे नहीं पा रहा है, तो आपका कॉस्ट पे ही होगा डेबिट। वहाँ पे निकलना है तो देन यू कैन निकल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है उसमें। अभी कैलेंडर का ये बेनिफिट रहता है, एक बार ये वोलेटिलिटी आई, आपका कैलेंडर देखिए, मतलब एक तरीके से हमें कि हम प्रॉफिट दे रहा है, ये 39,000 का पुट, और ये देखिए, राइट, यू आर स्टिल गेटिंग सम प्रॉफिट, मार्जिन बहुत कम लगता है इसको, राइट। उसका रीज़न यहाँ पे सिंपल है, ये वोलेटिलिटी
पता है यहाँ पे आने वाली है। अब जब आप इतने बार मार्केट को देखते हो तो आपको पता है कहाँ पे ये किस तरीके से बिहेव करने वाला है। तो ये एक्सपेक्टेड यहाँ पे था, इसलिए मैंने कैलेंडर के लिए बोला है, क्योंकि ये ऐसे मूव्स एक्सपेक्टेड है। हो सकता है एक दो मूव डाल के पूरा एक बड़ी सी रेड कैंडल बना ले नीचे, वो भी पॉसिबल है। तो ये जो है ये मार्केट के लिए मतलब ये ऐसा जोन है कि ये पूरा खेलने के लिए उसको खेलना है तो पूरा उसका एरिया है ये। जितना उसको खेलना है वो अपना खेल सकता है अपने मन के हिसाब से, अपनी मर्जी का मालिक है वो एरिया, राइट। उसको कोई काउंटर नहीं कर सकता वहाँ पे। तो सिंपल वही चीज़ है। ऐसे चीज़ में हमें अब मार्केट ने अब इस तरीके से जब करता है वो चीज़, तो ऑलवेज बेटर है कि बेस बिल्डिंग का वहाँ पे वेट करो, सेटल होने दो, ये वोलेटिलिटी पूरी एब्जॉर्ब होने दो, और फिर जो है फिर उस पर वी कैन काउंटर। ये देखिए पूरा उसने पूरा विक बना दिया एंड हैमर हो गया, ठीक है। तो वील हैव टू वेट फॉर इट टू काउंटर एक प्रॉपरली। उसके बाद जो है वो सेटअप ट्रिगर होगा। कैलेंडर्स में एक रहता है कि आई कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर टाइम लिटिल बिट। अब ये भी 1200 है और ये भी अपना 700 है, तो अभी भी आई कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट। तो उसका वो एडवांटेज रहता है कंपेयर टू डेबिट। बट हाँ, उसका डेबिट के कंपैरिजन में प्रॉफिट भी उसका थोड़ा कम होता है। उसका प्रॉफिट तभी बिल्डअप होगा जब मार्केट जाके 39 अच्छे से बिल्डअप, मतलब 300 200 पे जाके स्टेबल हो जाएगा, तब उसका प्रॉफिट बिल्डअप होगा। तो हर एक सिस्टम का अपना एक प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। डेबिट में कैसा है, वो नीचे जाएगा तो उसका प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली बढ़ते रहता है। कैलेंडर में है कि उसका है, तो है ना। तो डेबिट ये इस तरीके से कर गया तो आपका कॉस्ट भी डेबिट एग्जिट कर दिया जिन्होंने भी बनाया होगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है और जिस कैंडल से ब्रेकआउट है उसके हाई कैंडल से इक्वल कर दिया। तो समझ में आना चाहिए कि कब कॉस्ट पे दे रहा है मार्केट चांस, निकल लो। बाद में ये अगर ये गिरेगा वहाँ पे क्या करेगा, तो फिर हमें फालतू का मतलब वी डोंट वांट इश्यूज। जब ये जाएगा बेस बिल्ड करेगा। अब नेक्स्ट जो भी ट्रेड है यहाँ पे बेस बिल्डिंग मैंडेटरी है, राइट। तो बैंक निफ्टी में जाएंगे अभी। यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ मैं। तो अपना अभी है 945, 945 का अपडेट है ये। अब यहाँ पे दोनों साइड पे क्या, both above and below near 39। ठीक है, तो ये दोनों साइड वीक है, बिल्कुल डायरेक्शनलेस मार्केट है। इसमें रह के हमको कोई सेंस नहीं है, मतलब कोई एक डायरेक्शन लेके ऊपर नीचे दोनों साइड वीक है नीचे। अब ये टाइम पास करेगा। तो ट्रेड लेने के लिए सबसे क्रूशल है अब एक ही चीज़ चाहिए। मोमेंटम है तो वो स्टार्टिंग के आधे घंटे में आ जाता है। अब जो है नीड अ प्रॉपर बेस बिल्डिंग टू एब्जॉर्ब volatility and give a clean directional trade। ठीक है, डायरेक्शनल ट्रेड के लिए वही चाहिए। एक स्टॉप लॉस हंट कर दिया उसने, ऊपर भी विक मार लिया। तो वॉल्यूम भी डिपिंग अभी तीसरा कैंडल का वॉल्यूम देखो, ये तीसरा कैंडल भी बनेगा बट इसका वॉल्यूम डिपिंग कल के समान प्रोसेस हो रहा है, वो डिपिंग वहाँ पे हो रहा है। तो डिपिंग वॉल्यूम है तो डायरेक्शनल के लिए उसको एक उतना ही ज़्यादा पावर के साथ बेस बिल्डिंग करके ऑब्जर्व करके निकलना पड़ेगा। उसके लिए हम वेट करेंगे। उसके बाद ही जो है देन एक प्रॉपर ट्रेड अब मोस्टली मिलेगा। बाकी अगर कुछ भी डेवलपमेंट होता है तो देन आई लेट यू नो। स्टॉक्स में भी सेम चीज़ है ना। इंडेक्स की बात हो रही है, स्टॉक में भी वो मैक्सिमम वही चीज़ होती रहती है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपका सेक्टर और स्टॉक भी सेम ही करते रहता है ना। इनको इक्विटी करना है, वही लॉजिक जो हम लोग कर रहे हैं यू कैन अप्लाई टू इक्विटी। अब जो स्टॉक या सेक्टर का कोरिलेशन है उसको देखते हो, है ना। तो कभी भी सेक्टर देखो, मैक्सिमम सेक्टर आपको दिख रहा है फार्मा, मेटल, आईटी। एक आईटी है बस एक, सब आधे परसेंट के नीचे है मतलब, और सभी इस तरीके से वीक बना रहे हैं। आईटी भी यू कैन सी
पूरा वीक बना रहा है, तो सेक्टरल इंडाइसेस भी पूरा फ्लैटिश है और कुछ वहाँ पे ढंग का मार्केट दे नहीं रहा है। ठीक है, तो लाइक फ्राइडे आज वेट कराएगा मार्केट एक अच्छे सेटअप के लिए, है ना। हर दिन हमको फर्स्ट हाफ में ज़रूरी नहीं है कि एकदम बहुत अच्छे सेटअप मिले, समटाइम्स मार्केट देगा, समटाइम्स वेट कर रहा है ना। तो वील हैव टू वेट नाउ फॉर अ प्रॉपर सेटअप। ये 2 कमेंट्स वहाँ पे लिखे हैं, ये 2 कमेंट्स इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं होगा आइडियली अब नेक्स्ट ट्रेड मेरे हिसाब से ट्रिगर नहीं होना चाहिए अपने सेटअप रूल्स के हिसाब से, क्योंकि वॉल्यूम डिपिंग है, दोनों साइड वॉलीटिलिटी मार लिया, तो थोड़ा वो जब तक वॉलीटिलिटी एब्जॉर्ब नहीं होगी वो डायरेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, चलो फिर वेट करते हैं थोड़ी देर। हेजिंग का कुछ बताओ समीर जी, हेजिंग का वीडियो ऑलरेडी है वहाँ पे गेम चेंजर में, बनाया मैंने उसको, पहले आप देखो। चार्ट स्मॉल एंड द पोजीशन शोन इन बिग चार्ट, वो मैं चेंज करते रहता हूँ। अभी चार्ट बड़ा है, जब पोजीशन लिया है तो पोजीशन बिग साइज में। अब एक ही स्क्रीन पे मैनेज करना है तो विंडोज़ मल्टीपल विंडोज़ है प्रसाद जी, तो होप यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, है ना। तो जो भी जहाँ पे एक्सप्लेनेशन चलता है वो चार्ट में वहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, फिर विल हैव टू वेट। आज थोड़ा वेटिंग गेम है, ट्रेड अच्छा मिलेगा तो करेंगे। हमें अपना एक्यूरेसी और हमें अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, ये नंबर 1 रूल होता है। और मैं जहाँ पे बैठता हूँ मैं सामने भी रख के लिखा, मतलब स्टिकी नोट पे लिखा हुआ है मैंने कि ऑलवेज म्हणजे मेंटेन एक्यूरेसी, ऑलवेज बी कंसिस्टेंट इन मेंटेनिंग एक्यूरेसी, राइट। तो ये जो चीज़ है ये सबसे क्रूशल है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी मार्केट अच्छी है, मार्केट में आपको पैसा मिलना ही मिलना है, कोई कोई उसमें कोई आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपकी एक्यूरेसी जहाँ डिप हो गई वहाँ समझ लो कि आप मार्केट को पैसा दे रहे हो, है ना। तो अभी जो है बिल्कुल वैसे टाइप का ट्रेड्स है नहीं, और ना ही कोई ढंग का अभी मार्केट आइडियली अभी देगा कुछ टाइम में। अगर होगा तो आई अपडेट ओवर ईयर, टिल दैट टाइम इट्स वेट एंड वॉच मोर। ठीक है, चलो विवेक तुमको कुछ ऐड करना है तो यू कैन ऐड। सो विल वेट एंड देन एज द सेटअप इमर्जेस, मोस्टली बेस बिल्डिंग के बाद ही सेटअप आने वाला है अब, उसके बाद हम लेंगे। या तो कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा 5 मिनट, सब दिखेंगे किस तरीके से कर रहा है, अब नए स्ट्रक्चर पॉइंट्स बनाएगा। ठीक है, चलो ओके। तो आई विल बी ऑन म्यूट फॉर सम टाइम, विल सी लेट द मार्केट इवॉल्व, अपने लेवल्स बनाने दो फिर देखते हैं। सो आज आइडियली जो है मार्केट जो वेट कराएगा अच्छे सेटअप के लिए। यू कैन ऑल्सो सी पुट्स में भी वॉल्यूम डिप, कॉल्स में भी वॉल्यूम डिप। तो जो न्यूट्रल बनाया है 38,300 पुट अपना, और ये 5400 वो अभी वो पैसा देने चालू कर रहे हैं, +963 +555, राइट। तो वो पैसा दे रहा है, इसलिए न्यूट्रल सिस्टम हुआ है कि मार्केट दूर से स्टार्ट वहाँ पे करना इसलिए इम्पोर्टेंट, ताकि वॉलेटिलिटी कहीं भी आ रही है तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ऐसे मार्केट में जहाँ गैप डाउन होता है, क्या है, जिनको भी ऑप्शन सेलिंग करना है या करना है, तो यू हैव टू ऑलवेज डील विथ फार अवे प्रीमियम्स, राइट। और स्पेशली आज वेडनेसडे है तो डीके फार अवे में भी आता है। एक बार एक डायरेक्शनल आ गया फिर हम थोड़े अच्छे प्रीमियम में आ सकते हैं, बट वो मिल नहीं रहा है डायरेक्शनल कहीं। और उसके बाद जो है वो टाइम पास चलते रहेगा। वो नीचे जो है अराउंड 200 पॉइंट्स एंड ऊपर जो है 100 पॉइंट्स के अराउंड है। और फिर उसके बाद स्पेस है गैप के लिए 39,700 से 39,800, और नीचे तो फिर खाई है अगर 39,350 ब्रेक कर रहा है वो तो। बट जब तक वॉल्यूम राइजिंग नहीं होगा, एंड यहाँ पे ये बड़े बड़े बायर्स बैठे हैं, 2 स्पाइक्स बनाए उन्होंने, तो यहाँ पे मार्केट को एक डोमिनेंटली पुट को भी अच्छे वॉल्यूम से राइज होना पड़ेगा। कॉल में वो सेलर्स भी डोमिनेंट आनी चाहिए, तो ही वो नेक्स्ट लेवल से ब्रेक करने के काबिल बनेगा। नहीं तो फिर बस इट विल बी डूइंग टाइम पास ओवर ईयर इन द फर्स्ट हाफ। 15 मिनट्स में वो बेस बिल्डिंग बनाएगा और उसके बाद फिर कहीं निकला तो निकला, फिर मतलब एक रेंज बाउंड मार्केट ऑल्सो वी कैन गेट, क्योंकि ट्रेंड, जब भी मार्केट में ट्रेंड आता है, कल का जैसे मार्केट
देखा तो एक फॉलिंग के टाइम पे भी मार्केट में एक अच्छा वॉल्यूम था, राइट, यू कैन सी ओवर हियर। जब मार्केट यहाँ पे फॉल हो रहा था, दैट टाइम वी ऑल्सो हैड गुड वॉल्यूम, यू कैन सी। और जब मार्केट राइज हो रहा था तब भी वहाँ पे वॉल्यूम्स उसका एक अच्छा यहाँ पे यू कैन सी बिल्डअप हो गया। तो वहाँ पे इसलिए हमने पुट बाइंग कॉल बाइंग दोनों हमने अच्छे से वहाँ पे कर पाए थे, कॉन्फिडेंस से वो सेटअप दोनों दिए। आज जो है, आज मार्केट में इट इज़ लाइक बहुत मार्केट जा रहा है साइडवेज, साइडवेज क्या देखो वॉल्यूम डिप, मतलब जूम करना पड़ेगा अभी वॉल्यूम्स देखने के लिए। तो जो रिड्यूसिंग वॉल्यूम का है, स्पाइक्स भी रिड्यूसिंग हो रही है। तो ये हो जाए प्रोजेक्शन, मतलब आपको प्राइस और वॉल्यूम का इंटर रिलेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कुछ भी सपोर्ट टूटा, रेजिस्टेंस टूटा, उससे कोई होने नहीं वाले। वो कमिट कर रहे हैं क्या, बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं क्या वहाँ पे मार्केट में, और एक तरीके से वहाँ पे एक जो WRC है या हमारे जो जोन्स हैं वो प्रॉपरली ब्रेक हो रहे हैं क्या, कि WRC नहीं बना रहा है ना। अब जैसे अगर किसी ने इस WRC के बाद ट्रेड किया होगा, ये ग्रीन कैंडल के बाद, तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो ये ऊपर उसका जो बैरिकेड है जस्ट उससे 60-70 पॉइंट ऊपर बैठा है। तो इतने से ट्रेड के लिए खेल के कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या वापस स्टॉल हो रहा है वो, किसी ने कॉल बाय किया होगा तो वो लॉस में होगा। तो साइडवेज है जब रिड्यूसिंग वॉल्यूम है, इसलिए हमने यहाँ पे बाइंग नहीं देखी है। इवन स्पाइक्स भी रिड्यूसिंग है, ये 3 स्पाइक्स दिए उसने सिर्फ, 1 2 3, स्पाइक्स भी रिड्यूसिंग है। तो ये सिर्फ वॉल्यूम स्पाइक्स है, मतलब जहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक आता है वहाँ मार्केट मूव नहीं होता है, स्पाइक के बाद मार्केट स्टॉल होता है। इसका ये मीनिंग रहता है कि एक कभी भी स्पाइक आता है तो मार्केट एक तरीके से एक डायरेक्शन का वो व्हाट यू कैन से कि इट्स अ मिराज देता है कि मैं अब भागने वाला हूँ बस, और फिर एकदम से स्टॉल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम स्पाइक्स, मतलब जो हम प्राइजेक्शन में भी एक तरीके से उसका मानते हैं कि अगर सडनली स्पाइक्स आता है मार्केट में विदाउट लो वॉल्यूम मार्केट में स्पाइक, वो बहुत बार वो रिजल्ट होता है फेक मूव में, उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। बट एक सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग वॉल्यूम, सीक्वेंशियली रिड्यूसिंग वॉल्यूम, वो आपको एक बायर, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को एक कैंडल में आके उसका ऑर्डर खत्म नहीं करने वाला है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स है। पॉसिबल ही नहीं उसका 5 मिनट 15 मिनट में ऑर्डर ऑर्डर खत्म हो, उसको टाइम लगता है, वो आराम से करेगा, अपना टाइम लेगा। तो वॉल्यूम ने भी वो एक तरीके से सीक्वेंशियल, जैसे जैसे मार्केट जा रहा है उसने एक जो है रिड्यूसिंग नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट बेस पे रह के उसने अपना बाइंग या सेलिंग मार्केट में करते रहना चाहिए, तब वो लेके जाएगा इंस्टीट्यूशन, तब वो पावरफुल वाला है। ये ऐसी ये टाइम पास आ जाते हैं ऊपर नीचे और ये करके चले जाते हैं। अब ये ले जाएगा तभी उसका सिंपल है कि यू शुड बी एबल टू ब्रेक, एक डोमिनेंस दिखाना पड़ेगा उसको, नहीं तो स्पाइक मार के स्टॉल नीचे ऊपर घूमता रहेगा। एंड इन अ वे जो सेटअप भी है वो भी हमें उतना मतलब ढंग का नहीं मिलेगा। ऑल्सो यू कैन सी कॉल्स में, कॉल्स भी उस तरीके से बस स्टॉल हो जाए। तो सेटअप का मीनिंग ये है कि हमने ट्रेड लिया, उसके बाद हमारा जो वेटिंग है वो बहुत कम रहना चाहिए। तो बट अभी के लिए मोस्टली वेट करेगा, इसीलिए जब ये कैंडल ही बनी उसके बाद ही हमने बोला कि अब सेटअप नहीं मिलने वाला। तो ये आपका प्रैक्टिस जैसे से करोगे, आपका मार्केट से एक्सपीरियंस एज यू विल इंक्रीज, यू विल नो कि कब मार्केट सेटअप देता है और कब वहाँ पे वो आपको नहीं देता है, right? तो हम लोग और वेट करेंगे अच्छे सेटअप के लिए, जब होगा ट्रिगर तो आई विल अपडेट, ठीक है। ओके, तो कल जो लाइव सेशन में आए थे उनके सामने हमने पोजिशनल ट्रेड में एक कैलेंडर बनाया था, राइट। तो दिस इज़ द कैलेंडर एंड ये जो है अभी इट इज़ वर्किंग गुड, और ये प्रॉफिट देना अभी स्टार्ट कर दिया है, राइट। तो उसका सिंपल है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, वहाँ पे उस तरीके से थोड़ा सा स्लगिश मूवमेंट आ रही है। तो एक न्यूट्रल जो सिस्टम्स है वो फिर वहाँ पे पैसा दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे न्यूट्रल सिस्टम पैसा दे रहे हैं, यहाँ पे यू कैन सी ये जो सिस्टम है दोनों न्यूट्रल, ये अराउंड 1902K तक ये गया है, ये दोनों पोजीशंस, राइट। तो उसमें से पहले 19200 और पहले 500-600 का जो लॉस बुक किया है उतना, राइट, जो स्टार्टिंग में। तो दिस इज़ द डे फॉर जनरली दो सिस्टम जहाँ पे आपका दोनों साइड पोजीशन है, क्योंकि रिलेटिव डी के दोनों साइड आ रहा है ना, बाकी डायरेक्शन नहीं है। तो आज अभी तक का जो मार्केट है इट इज़ फॉर द न्यूट्रल प्लेयर्स, नो डायरेक्शनल प्लेयर्स ऐसे मार्केट में पैसा बना सकता है। स्कैल्पिंग वगैरह टाइम पास वो
चलते रहेगा, बट उसके अलावा कैन नॉट मेक इट, है ना। तो दिस इज़ द, इसीलिए हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो जब आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो तो आपके मल्टीपल है, जैसे यहाँ पे कैलेंडर्स चल रही है, अगर मार्केट मूव नहीं हो रहा या बहुत स्लो मूवमेंट है तो ये सिस्टम मुझे पैसा दे रहा है, राइट। बाकी मैं एडजस्ट करके उसमें आई कैन मेक मनी, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा डिप्लॉयड है इस अकाउंट में, right? बाकी आपका जब नेक्स्ट मूवमेंट आएगा देन वी कैन गो फॉर डायरेक्शनल सिस्टम, जो हम कल जैसे किया ऑप्शन बाइंग वगैरह, तो वो हमारा चलते रहेगा। और ये इसमें एडजस्टमेंट्स वगैरह करके यहाँ पे इस पे भी डिपेंड करता है डायरेक्शन कब आ रही है। अगर आपकी डायरेक्शंस आपकी कुछ दिन बाद आ रही है, जैसे 15 सितंबर और 22 सितंबर के पोजीशन से, राइट, नेक्स्ट दो एक्सपायरीज के, ये 8 कल का एक्सपायरी छोड़ के नेक्स्ट दो एक्सपायरीज, तो वो हेज्ड है वहाँ पे। तो वो अगर वहाँ पे अगर उस तरीके से मूव अगर आ रहा है, लेट से अच्छा एक मूव मार्केट दे रहा है, राइट, सो देन इन अ वे आफ्टर 2-3 डेज मीन्स आफ्टर फ्राइडे या मंडे को किसी भी डायरेक्शन, तो वो फिर एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस यू कैन सी बहुत डिस्टेंस है, ऊपर 41,000 के वहाँ पे और नीचे 36,000 पे, मतलब यहाँ पे मार्केट 3-4% भी गैप अप गैप डाउन हो रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो वंस कैपिटल डेवलप हो जाता है तो ये इस तरीके के मतलब जो सिस्टम्स रहते हैं दैट हम लोग जो जिनके कैपिटल है उनको कराते हैं वहाँ पे है, राइट। सो दिस इज हाउ इन अ वे एटलीस्ट ये बार बार ये पोर्टफोलियोज है यहाँ पे, सो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट मनी। तो ये सारे हेल्थ सिस्टम से टोटल प्रॉफिट जो भी बनाया है, ये जो भी ये कर रहे हैं, राइट, जब से बनाया है मतलब अराउंड इट्स लाइक मोर देन 1.5 years से वहाँ पे अराउंड हो गया है, राइट। दैट इज़ द प्रॉफिट एटलीस्ट एक सिंपल वे में आप जनरेट कर सकते हैं बाय 30-40% मिनिमम साइड साल का, और फिर आप जैसे जितना एग्रेसिव जाओ उतना वहाँ पे मार्केट से प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। सो ये बट आपका जब कैपिटल एक अच्छा हो जाएगा देन यू कैन डू, बट इनिशियली जो एम रहता है जिन लोगों का मैक्सिमम कि जिनका कैपिटल बेस कम है, आपको कैपिटल डेवलप करना है, उसके लिए आपको स्टार्टिंग में डायरेक्शनल ट्रेड ही लगने वाला है, राइट। उसके बिना काम नहीं चलेगा जिनका कैपिटल बेस कम है। तो उस तरीके से हम लोग अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड करते हैं कि कैपिटल बेस है तो आपको यही सिस्टम से फोकस करना है, और आपका अगर कैपिटल बेस एक तरीके से अच्छा वहाँ पे हो गया देन यू कैन डू मल्टीपल सिस्टम, आप 2-3 सिस्टम कर सकते हो डिपेंडिंग कि आपको क्या करना, ठीक है। तो अभी पूरा टाइम पास ही चल रहा है ना, एंड वी आर जस्ट अप डाउन, बिल्कुल वॉल्यूम ड्राई डाउन हो गया मार्केट में। तो गेम चेंजर में हमारा जो रहता है जनरली हम जो प्रॉपर प्राइजेशन है उसका हम 30% कंटेंट भी कवर, एंड एक सिस्टमेटिक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो रहता है वो जो हमारा कंप्लीट जा, क्योंकि वहाँ पे पर्सनल कनेक्ट होता है सबसे, तो आई ऑल्सो नो कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सामने वाले का कैपिटल कितना है, वो कैसा माइंडसेट से आ रहा है, उसका पास्ट हिस्ट्री क्या था, उसके हिसाब से देन हम लोग गाइड करते हैं, राइट। सो फॉर दैट अपना कंप्लीट प्राइजेशन प्रोग्राम जो स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट कैसे 13 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है ना। जिनको भी इंटरेस्टेड है, जिनको एक सीखना है एक सिस्टमेटिक वे में कम्प्लीटली एंड पर्सनली हमसे कनेक्ट करके, देन यू गाइज आर वेलकम ओवर दैट, राइट। बट डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ है कि थ्रू गेम चेंजर हमारा एक है कि आपको लॉजिकल ट्रेडिंग कैसे करना है वो आपको समझ में आनी चाहिए। जब ट्रेड नहीं है तो बिल्कुल इट्स लाइक दूर रहना है मार्केट से, कुछ भी नहीं करना, कोई भी वॉल्यूम्स नहीं आ रही है, WRCs नहीं आ रही है, बिल्डअप नहीं हो रहा है वो प्रॉपरली, है ना। अभी ये वॉल्यूम जूम आउट करो तो बिल्कुल भी ऐसे लग मतलब कोई उसका मतलब दिख ही नहीं रहा है स्पाइक्स। तो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर वहाँ पे अभी तक सोए हुए हैं, धीरे धीरे मार्केट अप एंड डाउन उसके हिसाब से मूव हो रहा है, बट जो है एक जो डोमिनेंस चाहिए डायरेक्शन के लिए वो आ नहीं रहा है, वो आएगा बाद में अगर उसको देना है तो एंड में, नहीं तो आज का दिन जो रहता है, क्योंकि मंडे को मूवमेंट आई मार्केट में, ट्यूसडे को मूवमेंट आई, फ्राइडे को वॉलेटिलिटी आई, एंड यू कैन सी थर्सडे फ्राइडे मंडे, एंड मंडे को बस लास्ट में थोड़ा थोड़ा डे आई पे कंसोलिडेट किया, तो ट्यूसडे तो आउट ऑफ थर्सडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे और आज वेनसडे, तो आउट ऑफ 5 डेज 3 डेज मार्केट ने बड़े रेंजेस बनाए, और मंडे को भी उसका रेंज बढ़ा है क्योंकि मंडे को गैप अप होकर वहाँ पे कर लिए,
बट ओपनिंग के बाद छोटा रेंज में चला गया मंडे को, एंड आज का भी दिन वैसा है। ओपनिंग उसने डेफिनेटली गैप डाउन से कर दी। अगर ये नॉर्मल यहाँ पे ओपन होता अच्छे बच्चे की तरह, फिर उसके बाद ब्रेक करता तो हम ट्रेड मिल जाता, बट ये डायरेक्ट जो टारगेट था वो उसने वहीं पे ओपन हुआ है और बाकी का टाइम पास वहीं पे कर रहा है। तो इट इज़ लाइक जो डायरेक्शनल ट्रेड को चाहिए था टारगेट, वो खुला ही उधर ही डायरेक्ट, तो उसमें हमको कुछ मिला नहीं। सो इसीलिए हम लोग वहाँ पे वी आर वेटिंग कि एक प्रॉपर ट्रेड हमें डोमिनेंस दिखे कि उसको जाना है, ट्रेंड कंटिन्यू करना है या रिवर्सल देना है, उसके बाद ही हम डायरेक्शनल ट्रेड में हाथ डालेंगे। नहीं तो तब तक जो रहेगा न्यूट्रल सिस्टम पैसा दे रहा है वो, राइट। सो हम लोग वहाँ से देन जो रहेगा वी विल गुड फॉर अस कि वहाँ से देन विल स्टार्ट अपना प्रॉफिट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। आर्ली का भी स्ट्रक्चर अगर देखो तो मार्केट ने आर्ली का भी अब नियरली स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, बट प्रॉब्लम है गैप डाउन है, डब्ल्यू नहीं है, बस उसका वही एक इशू है। तो थोड़ा सा चार्ट वो डिस्टर्ब कर रहा है और ये इस जोन पे आ गया है। वो गैप डाउन से जंप, जब चार्ट्स में प्राइजेस जंप करती है तो उससे कैसा है चार्ट थोड़ा डिस्टेबलाइज हो जाता है कुछ टाइम के लिए, राइट। तो वहाँ पे कैसा है कि कोई अगर ये देख के गैप डाउन हो गया, अभी मार्केट सेल ऑफ आएगा, इस तरह से कोई करता है तो बहुत बार वो फंस जाता है मार्केट में, क्योंकि वो एक जोन से दूसरे जोन डायरेक्ट जंप कर, तो लगता है बियरिश है, राइट। ऐसा मतलब उसमें हमें लगता है कि मार्केट बियरिश हो गया, बट वो जंप करने के बाद वापस वो, क्योंकि उसको वहाँ तक ही आना रहता है टारगेट वन तक, तो वापस वो पूरा रिवर्स हो जाता है। तो आज का जो कहानी है वही है कि डब्ल्यू से अगर ब्रेक डाउन नहीं किया स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर रीडिंग अपना एक कंसेप्ट रहता है, तो वहाँ पे उसको बिलीव, मतलब वो जो ब्रेक है उसको हम लोग वैलिडेट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो डायरेक्ट गैप डाउन हुआ, इसको ब्रेक नहीं किया उसने, राइट। कोई डब्ल्यू नहीं बन रही है ढंग की। इनफैक्ट नीचे का इतना बड़ा स्पाइक वॉल्यूम देखो इसका, ये जितने भी सेशंस है इस वॉल्यूम को छोड़ के 30 अगस्त 1 सितंबर को, उसके बाद का ये हाईएस्ट वॉल्यूम है, हाईएस्ट वॉल्यूम। तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है कि गैप डाउन होने के बाद नीचे से इतना बड़ा पुश आ रहा है, क्योंकि ये है ही साइडवेज मार्केट। तो जब साइडवेज हो जाता है मार्केट तो इस तरीके से ही है। ओके, और कंप्लीट प्राइस एक्शन वालों को भी क्लियर है, हमने यहाँ पे मेंशन किया था ये बेस बिल्डिंग नंबर यहाँ पे 2 था, ये काम यहाँ पे क्यों नहीं ट्रेड लेना है, तो आपको उसका भी एक रीज़न मिल गया अभी, है ना। ये हमने लास्ट सेशन जब अपना हुआ फ्राइडे को नहीं शायद लास्ट, अपना मंडे को भी हुआ था और फ्राइडे को भी हमने डिस्कस किया ही था इसे, राइट। हाँ, लास्ट फ्राइडे को बराबर। तो वहाँ पे लास्ट फ्राइडे में हमने क्लियरली वहाँ पे डिस्कस किया था कि ये इनिशियल बेस बिल्डिंग नहीं है, ट्रेंड का इनिशिएशन बहुत नीचे से हो रहा है, राइट। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट पे आप बिलीव नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे जो मार्केट करा है, तो यू कैन सी ये भली ही कितनी अट्रैक्टिव कैंडल है, अब बिल्कुल फेल हो गई है ना, वेस्ट हो गया। तो इसलिए यहाँ पे सेटअप को इग्नोर करने जो रीज़न था हमारा, दैट वाज द रीज़न कि अभी आपको समझ में आ गया क्या, है ना। इसलिए जो इनिशिएशन है वो हमेशा इंपॉर्टेंट, पहला जो लेग होता है ट्रेंड का, फॉर जिनको डायरेक्शनल या स्विंग ट्रेड करना है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए भी यहाँ पे एक ये जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से प्रॉपरली एक वापस समझ में लर्निंग आ गई कि क्यों सिर्फ कैंडल देख के ट्रेड नहीं करना है। ये कितनी अच्छी कैंडल है उसके हिसाब से ट्रेड करके कुछ नहीं मिलने वाला, राइट। ये इतनी अच्छी कैंडल है इसके हिसाब से ट्रेड करके कुछ नहीं दिया उसने, तो कैंडल देख के नहीं करना है, नहीं तो मार्केट में फंसने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके फ्लो को समझो, जब वो रेंजिंग है तो रेंज में कुछ भी कर सकता है। आज गैप डाउन है, कल वो यहाँ पे गैप अप खोल देगा क्योंकि वो साइडवेज है। ये पूरा जोन जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक नहीं है, right? ऊपर ये जोन बना उसने और नीचे ये पूरा जोन है, तो ये पूरा उसके लिए नीचे और ऊपर बैरिकेड्स आ गए। तो रादर देन लुकिंग एट द चार्ट्स इन ड्यूरिंग सच मार्केट, अगर आपने न्यूट्रल बनाया तो बेस्ट वही है कि अलर्ट डाल के रख लो। जैसे वहाँ पे मैंने यही किया कि इसके नीचे अभी अपना 270 यहाँ पे एक अलर्ट डाल देंगे और रेंज हाई के ऊपर एक अलर्ट डाल देंगे। अगर मार्केट में वो मार्केट रेंज ब्रेक कर रहा है तो अलर्ट बजेगा, नहीं तो तब तक उसको चार्ट को अननेसेसरी देख के कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। तो वी हैव टू ऑल्सो नो कि कब काम नहीं करना, यू कैन फोकस योर एनर्जी समप्लेस एल्स। कि आपको कोई सीरीज़ देखनी है या कुछ भी करना है, या अगर आपको कोई दूसरा ऑफिस वर्क करना है या दूसरा कुछ काम करना है उस पर फोकस करो। जब ट्रेड आएगा तब वो देखें, तब हम लोग स्ट्राइक करेंगे, हमारा काम तब से चालू होता है, राइट। तो यहाँ पे
मजदूरी नहीं करनी है मार्केट में कि 6 घंटा बैठे ही रहना है आपको, राइट? या यू कैन डू एक्सरसाइज ऑल्सो, यू कैन डू स्ट्रेचिंग ऑल्सो, जो भी आपको करना है करो। बट जब वो ट्रेड्स आएंगे नहीं तब वहाँ पे डोंट ट्राई टू स्टिक इन द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, क्योंकि वो अगर आप जितना चार्ट देखोगे अंदर से आता है कि लेके देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, और ये हमेशा होता ही है क्योंकि माइंड हमारा ऐसी ट्रिक करता है। डिसिप्लिन रहना है तो ट्रेड्स नहीं है तो क्लियर है ये जोन में ट्रेड नहीं है। न्यूट्रल सिस्टम जिन्होंने बनाया है बस उनको रखो वहाँ पे, जब तक मार्केट नहीं आएगा, जब आएगा तब देखेंगे। इस बीच में वो क्या कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, राइट? तो ये थोड़ा सा माइंडसेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब ये न्यूट्रल में देखो बढ़ रहा है, अभी ये 2000+ प्रॉफिट इसका हो गया स्मॉल अकाउंट का अपना, ठीक है? 1040 और सॉरी 1050 और 60 और 100, राइट? और अपना कैलेंडर जो बनाया था अपना पुट का जो नहीं चला, उसमें हमने जनरली 200-300 में निकल जाता, बट वहाँ पे जो बिडास्क होता है जनरली 15 का, थोड़ा वो 2 रुपये का वगैरह रहता है, तो वो 100-200 रुपये एक्स्ट्रा लेके जाता है, मतलब अगर आपने 100 क्वांटिटी में किया उसमें नहीं। 8 सितंबर में तो लिक्विडिटी बहुत ज़बरदस्त है, उसमें कोई इशू नहीं है। 15 जो सितंबर के ऑप्शन है उनमें कल से लिक्विडिटी बहुत अच्छी आ जाएगी, क्योंकि ये कल एक्सपायर हो जाएंगे सारे, तो कल से एकदम लिक्विडिटी 15 में भी बढ़िया आ जाएगी, राइट? तो स्टिल ओवरऑल हम लोग वहाँ पे प्रॉफिट में करे हैं, हम सेफ खेला है, डिफेंसिव खेला है, राइट? टुडे सेटअप नहीं था तो हमने डिफेंसिव खेला है, हमने सिर्फ 30-30 रुपीज़ के ऑप्शन सेल किए, राइट? क्योंकि डायरेक्शनल ट्रेड नहीं था, नॉन डायरेक्शनल, पास में नहीं खेलना था, गैप डाउन है, तो वी डोंट नो कि रेंज कब कितना बनाएगा, कितनी बड़ी बनाएगा, तो उसके हिसाब से भी प्लेड डिफेंसिव। एंड देन एक बार डायरेक्शन आ रहा है तो हम थोड़ा फिर एग्रेसिव जा सकते हैं तब तक, बट एटलीस्ट ये डिफेंसिव पोजिशंस भी अच्छा प्रॉफिट दे रही है, right? तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपने लेस प्रीमियम किया तो आपको प्रॉफिट वहाँ पे अच्छा नहीं देता, ये भी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, बस उसका वही है कि इट विल काइंड ऑफ टाइम लेता है। ये इतना प्रॉफिट बिल्डअप होने के लिए उसने 1.5-2 घंटे लिए। ऑप्शन में इतना प्रॉफिट, अगर डायरेक्शनल ट्रेड रहेगा तो इतना प्रॉफिट बिल्डअप होने में कल हमने जो लिया हार्डली आधे घंटे में हमारा 2000+ का प्रॉफिट वहाँ पे जो स्मॉल अकाउंट है हमने डेबिट बनाया था उसमें मिल गया था, आधा घंटा हार्डली लगा उसने। तो वो रहता है कि नॉन डायरेक्शनल में प्रॉफिट बिल्डअप होने में टाइम लेता है, वो बैठने बैठने का पैसा देता है मार्केट, और डायरेक्शनल में आपको मोमेंटम का पैसा देता है। मोमेंटम आया तुरंत टारगेट जाओ, बुक करो और निकलो, तो दोनों में डिफरेंस है, राइट? ये रेंज में बैठने का मार्केट पैसा दे रहा है कि बैठो डीके, क्योंकि ये आना ही आना है, थर्सडे है कल, तो उनको तो डीके होना ही है। ऊपर से विक्स जो है, विक्स राइजिंग है ना? तो विक्स राइजिंग है तो थोड़ा सा मतलब मार्केट में एक एक्सपेक्टेड है कि मूवमेंट आ सकता है। वो कब आएगा, सेकेंड हाफ में आएगा, वो हमें नहीं पता, बट ये 3% के ऊपर अगर जा रहा है या 20 के ऊपर इसको पुश कर रहा है मार्केट, तो एक डायरेक्शन हमें वो दे सकता है, ठीक है? मतलब एक वॉलेटिलिटी आ सकती है, डायरेक्शन देगा कि नहीं वो तो सेटअप के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, बट वॉलेटिलिटी आ सकती है। चलो, प्रॉपर ट्रेड वहाँ पे मार्केट में मिले वहाँ पे, राइट? तो as the market is going up the volumes are reducing, which is generally not the good sign। यहाँ पे देखिए, जब कल का मार्केट विल सी, कल जब मार्केट वाज फॉलिंग द वॉल्यूम काइंड ऑफ वाज अ कांस्टेंट इस रेंज में, और ये बेस वाले वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि बायर्स ने कमिट किया इसलिए वो फॉल आया, राइट? एंड उसके बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया, जहाँ पे हमने बाइंग का अपना देखा है, यू कैन सी द वॉल्यूम्स, कमिटमेंट दिखता है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे ट्रेड लेने में दोनों साइड मज़ा है ऑप्शन बाइंग। यहाँ पे कमिटमेंट मार्केट का थोड़ा सा यहाँ पे अंडर क्वेश्चन है, क्योंकि जो वो वॉल्यूम का जो स्टार्टिंग से जो चल रहा है सीक्वेंस और बेस, उसी के अंदर वो ट्रेड हो रहा है, इसीलिए यू कैन सी इवन हमारा ये साइडवेज मार्केट का जो पे ऑफ है, क्योंकि डायरेक्शनल होता है साइडवेज मार्केट न्यूट्रल सिस्टम का पे ऑफ मार्केट कम करता है, ये भी अभी तक कांस्टेंट है, 2000 के अराउंड 2000 तक मेंटेन करके रख रहा है वो, राइट? उसका रीज़न यहाँ पे यही है कि वो पुट्स को स्पाइक नहीं, सॉरी कॉल्स को स्पाइक नहीं करवा रहा है, तो कॉल्स को स्पाइक नहीं करवा रहा है तो फिर वो जो है इट इज़ काइंड ऑफ नॉट दैट मच रिलायबल, वो मूव हो जाते हैं। दैट इज डब्ल्यू आर सी अभी बन रहा है, तो दैट इज़ फाइन।
बट वॉल्यूम जो है, अच्छा क्लीन WRC अभी बन गया तो 15 मिनट्स में हमें दिया। इसका स्ट्रक्चर पॉइंट भी देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर पॉइंट बहुत नीचे है। तो आइडली ये जो ट्रेड अभी अगर लेना है तो WRC के नीचे ट्रेड लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ वॉल्यूम का वहाँ पे। तो आपको छोटा टारगेट यहाँ तक यू कैन प्ले ओवर हियर मैक्सिमम, राइट। तो यहाँ पे डेबिट ही बनाना है, नेकेड नहीं। वी आर टेकिंग ओनली बिकॉज दिस इज़ अ गुड WRC। वॉल्यूम इसका मतलब ठीक है, डिसेंट है, इतना कुछ। और इसका स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा, फ्रॉम 9540 से 420, मतलब हार्डली 130 ऑड पॉइंट्स। और इसके नीचे अगर मार्केट 5 मिनट में रेंज के अंदर भी अगर क्लोजिंग दे रहा है 5 मिनट्स में विद दिस, तो एक 15 मिनट भी क्लोजिंग रेंज के अंदर आ रही है तो वी कैन एग्जिट, फिर हम वापस री एंटर कर सकते हैं। तो छोटे स्टॉप लॉस में थोड़ा सा ये एग्रेसिव ट्रेड रहेगा, क्योंकि प्रॉपर जो डायरेक्शनल ट्रेड में कॉन्फिडेंस एकदम वैसा नहीं है, राइट। बट ये चल गया तो चल गया अपना, बट अपना ये है कि छोटे स्टॉप लॉस का है तो वहाँ पे एक प्रॉफिट 3 दिन का हो गया, उससे हम एक थोड़ा बेट ले सकते हैं। जिन्होंने अभी तक ट्रेड नहीं किया, पहला ट्रेड है तो अवॉइड कर सकते हो। जिन्होंने ऑलरेडी 2-3 हमारे साथ ट्रेड किया है तो दे कैन टेक दिस ट्रेड। 39 ऑप्शन बाइंग जो हमने किया है पे 39,500 कॉल 8 जो है सितंबर का। छोटे स्टॉप लॉस में उसका काम होगा। अरे सॉरी, 264 पे अपना बाइंग है, PDL के आसपास आ रहा है तो वहाँ पे देन हम लोग उसको लॉक भी कर सकते हैं। मतलब वो मूव हो रहा है ना, स्टॉक प्राइस भी, तो ये ब्रेकआउट के बाद उसको यहाँ तक तो वो तुरंत आ जाना चाहिए नेक्स्ट कैंडल, बट एकदम वो आराम से आ रहा है। 5 मिनट्स में भी देखोगे तो बैंक निफ्टी भी एकदम एकदम डेड हो गया। तो साइडवेज मार्केट में ही होता है, राइट। इसीलिए जो चीज़ है कि उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली आपको उस तरीके से हेज करके ही करना पड़ता है। नहीं भी चला तो हम कॉस्ट पे निकल सकते हैं, है ना। क्योंकि ये प्रॉपर ऑप्शन बाइंग का सेटअप नहीं है, ये सिर्फ एक हम लोग खेल रहे हैं कि स्कैल्पिंग मिल जाए या PDL तक मिल जाए, ठीक है। और इसके अंदर वापस आ जाए तो हम एग्जिट भी कर जाएंगे, नहीं तो क्योंकि वो दोनों साइड से फिर नहीं तो हमको वो कोई सेंस नहीं बनेगा, वो बस टाइम पास चालू रहेगा उसका। और वीक में 1-2 दिन ऐसा होता ही है कि मार्केट टाइम पास करता है, राइट, यू कैन सी। इसीलिए हेज करके ही ये ट्रेड लिया है, सो दैट अगर नहीं चला तो हम लोग वहाँ पे काइंड ऑफ मिनिमल टू मिनिमल हर्ट में करेंगे। और अपना ये जो पोजिशनल वाला, सॉरी इंट्राडे वाला जो स्टार्टिंग का स्ट्रैंगल है, वो तो चली यहाँ पे चली रहा है 38,300 वाला, जो है वो 1428 और ये 4500। तो यहाँ से प्रॉफिट अपना 1400 प्लस 800, तो अ, तो 2200 के अराउंड प्रॉफिट वहाँ पे बढ़ रहा है। तो न्यूट्रल सिस्टम अगर नहीं दे रहा है डायरेक्शन तो न्यूट्रल दे देगा। दो में से हम उसी के न्यूट्रल के प्रॉफिट से ही यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड एक लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना अपना प्रॉफिट हुआ है 2200, वहाँ पे न्यूट्रल सिस्टम है। छोटा प्रीमियम से ही हमने खेला है बिकॉज वहाँ पे एक तरीके से एज वी सेड मार्केट की रेंज बड़ी थी, बट वो भी एंड एंड में डीके होना ही है कल तक का। तो वी आर प्लेइंग इट सेफ, एक प्रॉपर सेटअप मिलेगा तब हम एग्रेसिव और डायरेक्शनल लेंगे, बट वो दिया नहीं है मार्केट, तो मोर और लेस वो टाइम पास ही आज कर रहा है वो। एंड यू कैन सी वापस स्टॉल हो गया एंड वॉल्यूम हैज रिड्यूस्ड, नाउ इट हैज़ रिटेस्टेड इट। अब उसको जाना ही चाहिए। अब वो वापस टाइम पास करके अगर 1-2 अटेम्प्ट के बाद अंदर आता है तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, वही घूमते वो रहेगा। अगर उसको सही में जाना है तो ये नेक्स्ट विद इन, जैसे कल आर्ली में जब गया था तो आर्ली कैंडल क्लोज होने के बाद हमें ट्रेड मिल गया था। अब उसको जाना है नेक्स्ट कपल ऑफ कैंडल्स में उसको मूव होना चाहिए, नहीं तो फिर वो यहाँ पे अटेम्प्ट करेगा, थोड़ा टाइम पास करेगा, फिर गिरेगा, तो देन इट विल नॉट गिव अस एनीथिंग कॉस्ट पे, फिर हम निकल जाएंगे। तो जहाँ पे बाइंग की उसी के आसपास ये घूम रहा है ना। अच्छी WRC मिलेगी तो अपने को फिर ये अराउंड स्पाइक अप भी अच्छा मार सकता है।
वॉल्यूम नहीं है इसलिए इतना टाइम ले रहा है। वॉल्यूम रहता तो फटाफट एक ही कैंडल में आराम से वो पहुंच जाता। अपना वो टाइम लेके जा रहा है वहाँ पे, उसका वो एक प्रॉब्लम है। निफ्टी ने भी दिया था बट वही है, वॉल्यूम उधर भी बस वॉल्यूम ही नहीं है उसका। ठीक है, तो जिनका टारगेट यहाँ पे कंजर्वेटिव है उनको मार्केट ने 1500 के अराउंड वहाँ तक दिया ना। प्रॉफिट को थोड़ा सा न्यूट्रल का प्रॉफिट है तो मैं थोड़ा राइट करूँगा, देखता हूँ उसके ऊपर जाता है कि नहीं। बट टारगेट वन आपका ये आ गया कि पीडीएल स्पेस उसके पास उतना ही था, है ना। तो ऑप्शन ये मोमेंटम इतना इसके बाद कंटिन्यू करेगा तो ठीक है, तो पार्शली लॉक कर लो। और रिमेनिंग फिर कॉस्ट ये वाला जो रेंज है यहाँ पे, इसके नीचे प्राइस आएगा तो स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दो। अब रेंज के अंदर नहीं आना चाहिए अगर उसने ट्रैप किया। नेक्स्ट फिर ये गैप फिल अगर ये जो करने यहाँ तक जा रहा है तो वो स्पाइक आएगा बढ़िया फिर, तो उसके लिए फिर उसके हिसाब से उतना खेलना पड़ेगा। और ये अपना न्यूट्रल का है 1643, और ये अपना 4500, तो ये तो अपना 2100 2200 दे रहा है, तो उसी के इससे अपन हम लोग यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। और उसके साथ जो आपका है उतना सफिशिएंट है, राइट। और ये एक टेम्पररी एक उसका हेज लिया है, थोड़ा नीचे आएगा तो उसको कम कर लेगा, तो ये उसका सेल का अपना हेज है। तो ये 1 और 2 रिलेटेड है, और ये ए और बी रिलेटेड है, ठीक है, ये दो। वो ये भी नहीं लिख रहा है कि जो आप लिख रहे हैं क्या हुआ? 1 2 जो आपने लिखा है ना, बता रहा हूँ रिलेटेड अच्छा वाला, अच्छा, वो नहीं दिख दिख रहा नहीं क्या? रहा है इसमें। हाँ, वो इसको ये, कुछ दिख ही नहीं रहा हाँ शायद ये इस पे है ना, वो स्क्रीन स्क्रीन। इसकी शेड है अपनी क्रोम की, तो वो ले नहीं रहा है उसमें। हाँ अच्छा। वो इससे ओके। अब इस पे फिर जीरो था देता नहीं है ड्रॉ करने के लिए, फायर 7। नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये अभी जो यहाँ पे उसने T1 अचीव करने के बाद आपका टारगेट वन ये छोटा सा ही है, क्योंकि मार्केट में जितना स्पेस है उतना ही है, राइट। अब सारा जो है रिमेनिंग ट्रेल इसके बिलो, अगर इसके पीडीएल को लग के अगर इसके नीचे आएगा तो कॉस्ट पे निकल जाएंगे, है ना। तो क्योंकि वो उतना जो है मार्केट भी अगर नहीं जा रहा है तो कॉल्स में जो भी थोड़ा सा मोमेंटम है, कोई ज़्यादा स्पाइक मारी नहीं है, हल्का सा जितना ही मोमेंटम है सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसका, है? तो यू कैन सी ये वापस वैसे है, तो साइडवेज में ये होता ही रहता है, इसलिए होल्ड करके ज़्यादा पोजीशन रखनी नहीं पड़ती। जितना स्पेस है लॉक करो, एटलीस्ट छोटा प्रॉफिट दे रहा है वो कर लो। मैं यहाँ पे इसीलिए होल्ड कर रहा हूँ बिकॉज न्यूट्रल भी चल रहा है, तो अगर इसका जो अगर ये प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो न्यूट्रल में वो कंपनसेट हो रहा है, right? इसका नहीं होगा तो न्यूट्रल का बढ़ेगा। अभी ये 1600 का ये है इसका प्रॉफिट है, और ये 600, तो 2200 2300 का प्रॉफिट वहाँ पे दे रहा है न्यूट्रल, तो उसमें से बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करूँगा।
दैट्स इट। तो रेंज तक आएगा तो भी ये चलो लेके भी चला जाएगा, 400-500 तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम आराम से उसको वी कैन न्यूट्रल सिस्टम उससे दे देगा। ये जो स्विंग वाला सिस्टम है तो अपना चल ही रहा है बढ़िया, राइट। यू कैन सी प्रॉफिट इज राइजिंग, जितना वो टाइम पास करेगा रेंज में करेगा उतना ये कैलेंडर सिस्टम का पे ऑफ बढ़ते रहेगा। तो अच्छा है, कर भाई टाइम पास जितना तेरे को करना है, हाँ। सो इनऑल बहुत बोरिंग डे, राइट। इनऑल जो है कि वेरी गुड। इंडाइसेस स्टॉक सिर्फ एक आध आईटी सेक्टर से रैली कर गया, बाकी उसको छोड़ के बाकी कुछ भी कहीं भी मूवमेंट, मतलब एकदम डल मूवमेंट है मार्केट में एवरीवेयर, राइट। तो ये होता ही है, अब हर दिन डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलेगा, है ना, तो एक्सपेक्टेशन उसके हिसाब से करनी है कि हमें कंटिन्यूस, उसने 3-4 दिन ट्रेड लिए तो दैट वी मेड प्रॉफिट्स। आज जो है, आज नॉन डायरेक्शनल खेला हमने, मंडे को भी नॉन डायरेक्शनल, हमने शायद नहीं, हमने फ्राइडे को नॉन डायरेक्शनल प्ले किया था, फ्राइडे को उसने नॉन डायरेक्शनल में पैसा दिया। उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेनसडे नॉन डायरेक्शनल वालों के लिए उतना उसने दिया नहीं, सॉरी मंडे ट्यूसडे नहीं दिया नॉन डायरेक्शनल के लिए। आज जो है फिर आज नॉन डायरेक्शनल के लिए वापस आ गया। तो इट इज़ लाइक आउट ऑफ 5 डेज 3 डेज आपको डायरेक्शनल ट्रेड्स अच्छे मिलेंगे। हो सकता है 2 दिन आपको नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स वालों को पैसा वो देगा। तो अगर आपको ट्रेडिंग मतलब प्रॉपर फुल टाइम करना है तो दोनों सिस्टम्स करते आना चाहिए, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, बस सिंपल। उस तरीके से वहाँ पे आप करोगे तो मार्केट, क्योंकि यू विल नेवर नो टिल द मिड कि ये टाइम पास करने वाला है क्या नहीं। स्टार्टिंग के इससे वॉल्यूम डिप हो तो समझ में आएगा साइड वेज है, बट पॉसिबल रहता अगर यहाँ से एक अच्छा बिल्डअप आ जाता तो यहाँ से एक रैली वो बहुत स्ट्रांग है फिर दे सकता था, जैसे कल उसने कवर किया। बट उसका अभी नहीं करना है, वो शायद लास्ट लेट करेगा, एंड में करेगा, right? नहीं करना है तो यहीं पे बंद हो जाएगा, कल सीधा फिर थोड़ा गैप अप खुलेगा या ऐसे खुलेगा। बट जो भी है, इतना स्लो मोमेंट है तो जो ओ है वहाँ से सेलर्स निकलेंगे नहीं, स्पेशली जो 40,000 एंड अबव ओ है और नीचे 39,000 एंड बिलो ओ है, वो सेलर्स निकलेंगे नहीं, क्योंकि वो कंफर्टेबल पोजीशन में डीके उनको मिल रहा है। सो अगेन यहाँ पे वी कैन सी 2800 के अराउंड तक ये अपना अभी जा रहा है। तो वो 3000 वगैरह हो गया तो यू कैन क्लोज भी कर सकते हैं, या फिर उसको जब तक वो दे रहा है एंड तक उतना विल ट्राई टू राइड। दे रहा है तो ठीक है अपना, उसके हिसाब से एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है तो फिर दैट्स फाइन, कैन क्लोज है। डायरेक्शनल आया तो वापस लास्ट लास्ट में अगर वॉल्यूम दिया उसने तो ठीक है, बट एक क्लीन वॉल्यूम चाहिए और उसमें वो डोमिनेंस दिखना चाहिए WRC में, वॉल्यूम में। नहीं तो वो इस टाइप का जैसे कुछ भी वॉल्यूम का डोमिनेंस यहाँ पे कुछ नहीं दिखा, ये जो कैंडल बनाया उसने 12-15 के, वापस रिट्रेस हो गया। यहाँ पे भी वॉल्यूम का डोमिनेंस इतना ढंग का बताया नहीं, ये 1150 AM की 1155 की, तो मार्केट बस थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ गया। वो जो भी सेलर्स PDL के नीचे बैठे उनको सबको उसको ख़त्म करना पड़े, और तब जाके जो है वो थोड़ा ऊपर आ सकता है। नहीं तो बस वो थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, एंड OTMs का जो रहेगा वो डीके लीनियरली चलता रहेगा, है ना। एक बार ऐसे नहीं हुआ कि हमने कोई न्यूट्रल बनाया और वो माइनस में दिखा है, बनाने के 5 मिनट बाद से उसने प्रॉफिट देना चालू कर दिया था। तो वही चीज़ है कि, और अभी भी बढ़ ही रहा है वो, है ना, तीन हर मतलब थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीमेंटल बढ़ रहा है। अभी 2 घंटे पहले वो 9 से 11 के बीच में 1000 तक घूम रहा था, 1000 1,500 तक। अब 11 से 1 के बीच में वो 2800 2900, अब 3, अब वो और रहेगा यहाँ पे। लास्ट लास्ट में अगर वो यही घूमेगा तो फिर और वो 3 साढ़े 3 तक आके बंद हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो प्रीमियम कल के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से इट विल काइंड ऑफ अ प्ले, है ना। तो आज मार्केट कुछ नहीं करने का पैसा दे रहा है, तो इट डजंट वांट टू टेक एनी एक्शन, कुछ नहीं। अब कोई ट्रेड है भी ना, वॉल्यूम है, कहीं भी बिल्डअप वॉल्यूम का नहीं हो रहा है। वेरी वेरी काइंड ऑफ अ, इट्स जस्ट फॉर दोज हु हैव कैपिटल टू बिल्ड न्यूट्रल, ये मार्केट उन लोगों के लिए। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है, वो बहुत क्रूशल है। नहीं समझ में आ रहा है अगर वहाँ पे, तो दूर रहो सर्किट से। नहीं तो यहाँ पे ये ट्रेड के बाद, ये कैंडल के बाद ट्रेड लिया, फिर कहीं लिया तो हम ट्रैप हो गए, फंस गए, तो वो पूरा मतलब
इट विल बी बस दोनों साइड के स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे और जो पैसा हमने कमाया है डायरेक्शनल ट्रेड में अच्छे से, ऐसे दिन हम मार्केट को वापस दे देंगे, जो कि नहीं देना है। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, आपको वेट करना है, और जब उसके अपने उस पर देना होगा वो देगा, नहीं देना होगा तो वो यहाँ पे टाइम पास करके मूव। क्योंकि जब डायरेक्शनल ट्रेड आता है तो मार्केट टाइम पास नहीं करता। यहाँ पे एक ये WRC बनाई 15 मिनट के, अब 1 2 3 4 5 कैंडल हो गई, मतलब सवा घंटे वो टाइम पास कर रहा है। एक ट्रैप किसको कर रहा है? वो किसी को ट्रैप नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो भी सेलर्स है इसके पास अपॉर्चुनिटी ट्रैप करके भागने के ऊपर नहीं करना है उसको। तो बस वो ट्रैप नहीं कर रहा है, ना बायर को ट्रैप कर रहा है ना सेलर को। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग जो बायर्स थे उनको ट्रैप किया, ये यहाँ पे जो यहाँ सेल कर चुके हैं उनको इसने ट्रैप किया, इधर ये WRC ने सेलर्स को ट्रैप किया, ये भी अर्ली मॉर्निंग बायर्स को ट्रैप किया। तो बस वो दोनों साइड जब ट्रैप मार के देता है तो एक्चुअली उसको मूवमेंट कहीं नहीं करना रहता। जैसे कल का ही अगर मार्केट देखोगे तो पूरा गांव घूम के आया वो, बट जहाँ पे एक दिन पहले की क्लोजिंग थी फ्राइडे की, मंडे को बस वहाँ पे उससे हार्डली 150 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ। मतलब क्योंकि पहले उसने बायर्स को ट्रैप किया, फिर जो लेट सेलर थे उसको ट्रैप किया। दोनों साइड जब ट्रैप करता है मार्केट फिर जाता कहीं नहीं है, वही घूम के बंद हो गया। आज का भी वही है, कल के समान रेंज बड़ी नहीं है, बट इट इज ऑल्सो मूविंग इन द सिमिलर वे। It has trapped the buyers initially by giving wicks, long wicks, and now it has trapped the sellers by making a WRC but not going anywhere. बस वो एग्जिट कराता है और डायरेक्शनल प्लेयर्स को अट्रैक्ट करता है, बट अल्टीमेटली उसको जाना कहीं नहीं रहता। राइट, तो ये बहुत क्रूशियल है कि उसको हमें समझना कि वो क्या कर रहा है ना, तो उसके हिसाब से देन वी शुड प्ले इट ऑलवेज। ठीक, चलो ठीक है, तो वेटिंग गेम है, वेटिंग गेम देखते हैं। 1 बजे अभी तो मोस्टली अब अगर 10-15 मिनट में सेटअप नहीं मिलता तो विल एंड द लाइव सेशन, नेक्स्ट करेंगे। क्योंकि फिर जिनको डायरेक्शनल के लिए जो ऑप्शन बाइंग या उसके लिए आया है उनके लिए तो आज सेटअप नहीं है ना। तो बाकी जो है ऑप्शन सेलिंग जिन्होंने न्यूट्रल बनाया वो लोग हैप्पी, खुश होके जाएंगे। बाकी लोगों को छोटा प्रॉफिट, यहाँ पे कॉल बाइंग का छोटा प्रॉफिट वहाँ पे बुक किया तो उसमें फिर बस वही है ना। तो आइडियली आज 2 सिस्टम्स हमने ट्रेड किए हैं लाइव में। एक तो अपना जो न्यूट्रल सिस्टम है वो बनाया है, सेकंड जो है कॉल डेबिट यहाँ पे बनाया। तो कॉल डेबिट जो है उसको बहुत ही छोटा प्रॉफिट दिया तो उसको हम कॉस्ट पे ही मानेंगे, है ना, क्योंकि हार्डली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हुआ फर्स्ट टारगेट बुक करके, तो कॉस्ट पे ही वो निकला है। और जो न्यूट्रल सिस्टम है वो काम कर गया। एंड बाकी जो नेक्स्ट है अपना जो स्टॉक्स टीम ने डाला था अपना हमारे, और TCS का जो है, तो ये टोटल 3 जो ट्रेड्स है अपने दैट वी वर्क। सो मेन सबसे मेन चीज़ है एक्यूरेसी, वी आर स्टिल मेंटेनिंग। राइट, वो सबसे कंसिस्टेंसी वहाँ डिप नहीं हो रही है, जहाँ सेटअप से मिल रहे हैं वहीं पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स इन ट्रेडिंग। राइट, बाकी मिलेगा कभी मार्केट बोर करेगा, कभी ऐसा ट्रेड देगा कि एक ट्रेड खत्म हुआ कि आधे 2 घंटे बाद दूसरा ट्रेड मिलेगा। तो कभी कभी एक बार ट्रेड लिया तो ऐसा भागेगा कि मतलब पूरा हफ्ते भर का प्रॉफिट एक दिन में दे देगा। वो अपने टर्म्स पे काम करेगा। हमारा सिंपल जो माइंडसेट है वो एकदम क्लियर रहना चाहिए कि जो ट्रेड उसने दिया है वो एज पर द रूल्स हम ले रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं ले रहे देन हम लोग वी आर नॉट थिंकिंग और एक्टिंग लाइक अ ट्रेडर्स। राइट, वी आर थिंकिंग और एक्टिंग लाइक वही ऐसा बंदा जिसको बस पैसा कमाना है। वो ट्रेडर्स जो है मनी सेकेंडरी, उनको अपने सेटअप्स प्राइमरी है कि मैं जो सेटअप ट्रेड कर रहा हूँ वो रूल्स के हिसाब सेटिस्फाई करता है और क्वालिटी है क्या, है ना। पैसा उसका रिजल्ट है। 115 तक हम वेट करेंगे, अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आज का दिन ख़त्म करेंगे। आपको देखिए कोई सेंस नहीं बनता टाइम पास करके वहाँ पे। न्यूट्रल सिस्टम ऑलरेडी प्रॉफिट अपना दे रहा है। अब ये 1829 के अराउंड वो आ ही रहा है वहाँ पे। अगर ये नहीं जा रहा है यहाँ पे तो मोस्टली कैरी करेंगे, कल के लिए देखेंगे। जिनके पास मार्जिन नहीं है तो बुक कर लो, है ना, ज़बरदस्ती मत रखो। जिनका आ गया है पहला न्यूट्रल सिस्टम बनाया, आइडियली यू शुड बुक कभी। इसके बाद वो अब
थोड़ा 500 600 मैक्सिमम मर मर के देगा ऊपर नीचे।